मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी लॉ की कई कंपटीशन एग्ज़ाम चल रही हैं और कई विद्यार्थी हैं जो एडीपीओ की, नेट की, सेट की और सिविल जज, एडीपीओ, एडीजे कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एमपीपीएससी, यूपीएससी जिनके जो विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट लॉ है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी का एक विषय भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है प्रमुख विषय के रूप में मौजूद है और इसके ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में अवश्य ही आता है। आज की चर्चा का विषय हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7, जिसके अंतर्गत वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इस चर्चा से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं? वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतु या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया है। ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 है। अब इसमें जितने भी तथ्य या बिंदु निकल कर आएंगे इस डेफिनेशन के, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। धारा 7 के महत्वपूर्ण जो तथ्य या बिंदु हैं वो ये हैं। पहला, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का अवसर देते हैं। दूसरा, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के गठित होने का कारण बनते हैं। तीसरा, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के गठित होने का प्रभाव है। चौथा, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के गठित होने के लिए किसी व्यक्ति को मौका देते हैं। और 5, ऐसी वस्तु स्थितियों का निर्माण करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवादक या सुसंगत तथ्य गठित होते हैं। ये धारा 7 के 5 महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु हैं। इनको मैं आपको एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहला, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के गठित होने का अवसर देते हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो घटना को गठित होने का अवसर देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रश्न ये है कि क्या का ने खा को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट की थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया, तो ये साक्ष्य में दिया जा सकता है। क्या का ने खा को लूटा। अब यहाँ पर सुसंगत जो तथ्य हैं वो क्या होंगे? अगर किसी ने लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, वहाँ लोगों ने उसको देखा, तो लोगों ने ये गवाह के रूप में कहा कि हाँ, ये जब मेले में आया था तो उसके पास धन मौजूद था और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया भी था। तो ये तथ्य कि उसके पास धन है, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसके पास धन था। आर बनाम रिचर्डसन का जो मामला है वो इससे संबंधित है। एक लड़की थी, वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसके माता पिता खेतों की कटाई के लिए
गए हुए थे और वो लड़की जो है वो घर पर अकेली थी। जब उसके माता पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि लड़की का गला काटकर हत्या कर दी गई है। लड़की की जो बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि वो लड़की कुछ महीनों की प्रेग्नेंट थी और जब जांच की गई तो घर के आसपास की जांच में किसी व्यक्ति के जूतों के निशान मिले। इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम था रिचर्डसन और वो जूतों के निशान जो है वो रिचर्डसन के जूतों से मैच करते थे। और जब जांच की गई तो जांच करने पर ये पता चला कि जिस समय लड़की की हत्या की गई थी उस समय रिचर्डसन आधे घंटे के लिए अपना काम छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि वह लोहार की दुकान पर किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा है। वह लोहार की दुकान लड़की के घर के पास ही थी और जांच करने पर यह पता चला कि रिचर्डसन उसी समय गायब हुआ था जिस समय लड़की की हत्या हुई थी। रिचर्डसन के घर से मिट्टी और खून लगे हुए मोजे भी बरामद किए जिनकी मिट्टी लड़की के घर की मिट्टी से मैच करती थी। सारी जांच करने के पश्चात रिचर्डसन उस लड़की की हत्या का दोषी पाया गया। अब इस मामले में ये तथ्य कि जिस समय लड़की की हत्या की गई उस समय वह घर पर अकेली थी सुसंगत तथ्य था, क्योंकि इससे हत्या करने वाले व्यक्ति को हत्या करने का अवसर मिल गया था। अब इस डेफिनेशन का सेकंड बिंदु देखते हैं। वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का कारण बनते हैं। उन सारी परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जिनके कारण घटना घटित हुई हो, यानी वो सारी परिस्थितियाँ जिनकी वजह से कोई घटना घटित हुई हो उनका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि घटना के कारण से जानकारी मिलती है। मतलब घटना के अगर कारण पता होगा तो घटना के कारण से ही जानकारी मिलती है कि ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। इससे संबंधित एक वाद है इंडियन एयरलाइंस बनाम माधुरी चौधरी। इस वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जांच कमीशन की रिपोर्ट किसी हवाई जहाज के दुर्घटना के कारण दर्शाने के लिए सुसंगत होती है। ऐसी रिपोर्ट सभी पश्चातवर्ती कार्रवाई के लिए सुसंगत होगी जिसमें दुर्घटना का कारण विवादित तथ्य है। अगर किसी दुर्घटना की वजह पता चल जाए, किसी अपराध के कारण पता चल जाए, तो ये पता चल जाता है कि भाई ये हत्या वास्तव में या ये अपराध वास्तव में किया गया था या नहीं किया गया था, तो उससे संबंधित हमारा ये बात था इंडियन एयरलाइंस बनाम माधुरी चौधरी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर जांच कमीशन कोई हवाई दुर्घटना हुई हो और उसके कारण बता दे कि इस कारण से ये हवाई दुर्घटना हुई थी, तो कमीशन अगर अपनी रिपोर्ट में ये लिख देता है तो जितनी भी बाद में कार्रवाई होगी उन सब कार्रवाई में उसकी रिपोर्ट जो है वो सुसंगत होगी, क्योंकि उसमें दुर्घटना का कारण जो है वो एक विवादित तथ्य के रूप में मौजूद है। तीसरा पॉइंट हम इसका देखते हैं। वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने का प्रभाव है। ये तथ्य सुसंगत होते हैं जो किसी घटना का परिणाम दर्शाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या का ने खा की हत्या की? उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी वहां उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह थे। वो चिन्ह सुसंगत थे। वो चिन्ह ये दर्शा रहे थे कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी और का ने खा की हत्या की होगी।
तो उसका परिणाम स्वरूप क्या था? भूमि पर गुत्था के निशान बने हुए थे। तो ये किसी घटना के घटित होने के परिणाम को दर्शा रहे थे, तो इसलिए ये तथ्य सुसंगत तथ्य होगा। चौथा बिंदु इसका देखते हैं, वे तथ्य जो घटना के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के घटित होने के लिए किसी व्यक्ति को मौका देते हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो तथ्य सुसंगत तथ्यों को गठित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं। जब कोई अपराध होता है तो ये बात स्वाभाविक है कि अपराध किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिसे अपराध करने का मौका मिला हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्न ये है कि क्या कां ने खां को विष दिया? क्या कां ने खां को विष दिया? विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खां के स्वास्थ्य की दशा और कां को ज्ञात खां की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य थे। यानी जो विष देने के लक्षण हैं उसमें आप ये देख सकते हो कि जो चीज़ भी उसने खाई होगी उसको खाने से पहले उसकी स्वास्थ्य कैसा था, और क्या कां को उसकी आदतें मालूम थी कि वो किस वक्त क्या खाता है, तो उसको विष मिलाने का अवसर मिल गया था और उसने उस अवसर का लाभ उठा लिया। तो ये एक सुसंगत तथ्य होगा। पांचवा देखते हैं इसका बिंदु, ऐसी वस्तु स्थितियों का निर्माण करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवादक या सुसंगत तथ्य घटित होते हैं। जो ऐसी वस्तु बहुत से ऐसे कारण रहते हैं जो ऐसी वस्तु स्थिति को दर्शाते हैं जिनके अंतर्गत घटना घटित हुई है, तो वो सब सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या वो जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था उसको मैं इसमें वापस से रिपीट कर रही हूँ कि क्या कां ने खां को विष दिया? विष से उत्पन्न किए जाने वाले लक्षणों के पूर्व खां के स्वास्थ्य की दशा और कां को ज्ञात खां की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। तो जैसे जहर से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों से पूर्व कां की स्वास्थ्य की दशा और खां को ज्ञात उसकी वह आदतें जिसकी वजह से उसे जहर देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य होंगे। इससे संबंधित एक केस देखते हैं, रटन बनाम रेजी नाम। इस वाद में अपराधी पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या का आरोप था। आरोपी ने अपने बचाव में ये कहा कि गोली जो थी वो दुर्घटनावश चली। इसमें यह तथ्य कि अपराधी अपनी पत्नी से खुश नहीं था और उसका अन्य महिला से संबंध था सुसंगत तथ्य माना गया, क्योंकि इससे पति पत्नी के संबंधों के बारे में पता चलता है जो हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तत्वों के प्रसंग हेतु के परिणाम है के विषय को अच्छे से समझा है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।